दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। ना आलम और दास शब्दों से मिलकर नालंदा बना है, जिसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है। विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरे दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है, जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देश जैसे चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षुक ह्वेंसांग ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। ह्वेंसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्र में से यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 ईस्वी तक पढ़ाई होती थी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था, उस समय इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थी। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए ही चुनौती है। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता को खारिज करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत अधिक बीमार था। उसने इस्लामिक पद्धति से बहुत इलाज करवाया। इलाज कई तरह से किया गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य गंगा राव ने उसका इलाज करने के लिए गए, लेकिन उसने शर्त रखी कि वो हिंदू पद्धति से इलाज नहीं कराएगा। फिर गंगा राव ने उसे एक कुरान की किताब में औषधि लगा कर दी और बताएं कि इस कुरान के 5 पन्ने रोज पढ़ो और प्रत्येक पन्ने को खत्म होने पर
अपने उंगली को जीभ पर रखकर फिर उस उंगली से दूसरा पन्ना पलटे। ऐसे करने से वह कुछ दिन बाद ठीक हो गया। जब उसको पता चला कि वे हिंदू पद्धति के दवा से ठीक हुआ है, तो वो क्रोधित होकर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए निकल पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते और नष्ट करने के बीच में जो आया, सबको मार दिया गया। पूरा परिसर खून से लाल हो गया। पूरी धर्म ग्रंथ और किताब को जलने में 3 महीने से ज्यादा समय लगा। ऐसे नालंदा की वो ख्याति हमेशा के लिए एक इतिहास के पन्नों में